नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये फ्री टेलीग्राम है ना। और साथ में अपना स्विंग और शॉर्ट स्विंग भी है। तो चलिए अभी मार्केट पे बात करते हैं, लेकिन मार्केट पे बात करने से पहले ट्रम्प का टैरिफ का थोड़ा सा देख लें। तो ट्रम्प का जो टैरिफ है वो काफ़ी डराने वाला रहता है ना। और जो है तो उस पर एक बार थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि भाई साहब ट्रम्प साहब तो इतना नियम ही है उनका। उन्होंने जैसा बोला कि भैया जो हम पे जितना लगाएगा हम भी उतना लगाएंगे। इवेंट हम लोग का जो जीएसटी भी लगता है तो उस पर भी वो लगाएंगे। तो ट्रम्प का टैरिफ जो है ना वो बहुत हद तक मतलब लोगों के दिलों में ना जो है सिरदर्द, मतलब दिल में डर, सिरदर्द जो बोलिए होता है। देखिए हर बार ऐसा होता है, कोई भी गिरावट जब भी होता है तो उस समय ऐसा लगता है ना कि खत्म, सब कुछ खत्म, अब कुछ नहीं बचा। कोरोना में क्या बचा? कोरोना में सब घर से निकलना बंद हो गया, है ना। ये तो अभी सामने का है। 2008 का लेमन ब्रदर का जो क्रैश हुआ था अमेरिका, उसमें भी क्या लगा था कि सब खत्म। अभी भी लग रहा है कि जब वो हुआ कोरोना हुआ तो सब खत्म। दोनों खत्म करके देश आगे बढ़ा, देश नहीं वर्ल्ड आगे बढ़ा। तो अभी एक नया टैरिफ का जो है ट्रम्प साहब का, तो इकोनॉमिक्स टाइम में लिखा हुआ है, तो उसी में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ट्रम्प के जो है टैरिफ से भारतीय निर्यातकों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। प्रति वर्ष $7 बिलियन का मतलब अनुमानित नुकसान होने का ऐसा मतलब है, ठीक है। नुकसान हो सकता है, कौन कौन सा क्षेत्र में जोखिम है, तो अपना अपना सब अपना अपना बता रहे कि ट्रम्प से टैरिफ से चीन के केवल 5% निर्यात ही अमेरिका पर निर्भर है। हाँ, तो ट्रम्प के टैरिफ से चीन के केवल 5% निर्यात ही अमेरिका पर निर्भर है। भारत का निर्भरता तकरीबन 16% का है। तो काफ़ी बड़ा झटका भारत को, जिस तरह से ये कर रहे हैं तो ये मतलब लगेगा $7 बिलियन का नुकसान, मतलब जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो मोदी साहब का कोई भी वहाँ पर ही जादू नहीं चला, ऐसा अभी तक दिख रहा है। अब आगे आने वाला समय में क्या होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है। अब उनका क्या सीक्रेट बात हुआ, क्या डिस्कशन हुआ, ये तो वही जानेंगे। बाकी जो न्यूज़ निकल के आ रहा है वो सब थोड़ा सा मतलब चिंताजनक वाला स्थिति में कर रहा है ना। तो जो उनका चक्कर है वो अपना साधने के लिए, दबाव बनाने के लिए टैरिफ का यूज़ कर रहे हैं, तो उसी का आप यहाँ देख रहे हैं 7 बिलियन। अब जब बिलियन बात आया तो भाई साहब अब बिलियन को भी देखना पड़ेगा कि क्या बिलियन है तो क्या है। तो पहली बात तो हमारी अर्थव्यवस्था कितना बिलियन का है या कितना ट्रिलियन का है, तो 3.8 ट्रिलियन का हमारी अर्थव्यवस्था है मोटा मोटी, है ना। जिसमें 3800 बिलियन डॉलर का है, रफली है ना। कोई एक्यूरेट नहीं है, रफली बताया जा रहा है। अमेरिका 27 ट्रिलियन है उनका अर्थव्यवस्था, तो हम लोग का 3800 बिलियन डॉलर है। और इसमें 7 बिलियन बोल रहे हैं कि मतलब लॉस हो सकता है, तो भाई काफ़ी बड़ा झटका रहेगा, ऐसा नहीं। लेकिन 3800 मिलियन डॉलर है, बिलियन डॉलर है, तो वहाँ 7 बिलियन डॉलर है, असर तो करेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो अभी न्यूज़ निकल के आ रहा है काफ़ी थोड़ा सा उस तरह से भयावह न्यूज़ है, तो चलने दीजिए, ये सब चलता रहेगा। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बस इसी डर का देख के चलना है। तो ट्रम्प के टैरिफ भारत की धीमी होती अर्थव्यवस्था के लिए नया सिरदर्द पैदा करेगा। तो अच्छा है चाइना का नाम लेके इसने पूरे वर्ल्ड पे थूक दिया। पहले बाइडन साहब को ही बोल रहे थे कि बाइडन साहब जाते जाते बवाल करके जा रहे हैं रूस और यूक्रेन में। अब ट्रम्प चाचा आए तो वो तो उससे भी बड़ा सरदर्द लेके आ गए टैरिफ का। तो देखिए ये सब हमेशा आता है, जो होना है वो होगा और हमेशा चला जाता है। तो इस व्यवस्था और इसको ना हमारे कंट्रोल में है, ना हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और ना आपके विरोध करने से या कुछ अनाप शनाप बोलने से ये चीज़ को प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब जो होना है होगा ही होगा, है ना। तो इसी प्रकार ये जो टैरिफ का ट्रम्प साहब का है, हो सकता है कि ये उनका चेंज भी हो जाए। तो उनका चेंज कैसे होगा, अब उनका अर्थव्यवस्था देखना पड़ेगा कि उस वहाँ महंगाई कैसे होता है। तो जैसे उनका महंगाई भी बढ़ के आया था, तो उसी तरह से उनकी अर्थव्यवस्था भी चरमराएगी। ऐसा नहीं कि हमारी चरमराएगी, उनकी भी होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रसिया को तो पूरा ही हटा दिया ना, तो कौन सा रसिया का बाल बाका हो गया, वापस से अपना ठीक हो गया। आप बोलोगे सर उनके पास भी वो था क्या, क्रूड ऑयल था जो कि बचा लिया। तो ऐसा तो है, तो हम लोग के पास भी बहुत ऐसा चीज़ है। ट्रम्प साहब का चल रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा। इसके लिए हम लोग को पैनिक नहीं होना है, और इनके लिए हम लोग को मतलब रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट इन द सेंस, देखिए क्या होता है, कभी काल समस्याएं इतनी ज़्यादा आती हैं कि भगवान को भी भरोसा होता है कि ये झेल लेगा, इसीलिए समस्या उन्हीं को दिया जाता है ना। तो ठीक है, 3800 बिलियन का है तो 7 बिलियन, हाँ असर तो होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो 1% का भी, 1% भी बहुत हो जाएगा, 380 हो जाएगा, बहुत माइनर मतलब होगा। लेकिन है, दबाव तो है, और ये चीज़ तो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा नहीं होगा उस पर हम ज़्यादा नहीं चर्चा करते हैं, ये एक न्यूज़ है इकोनॉमिक्स टाइम का, तो बस न्यूज़ को न्यूज़ की तरह रखा जाए, जो होगा उस समय देख लिया जाएगा, है ना। फिलहाल आइए
हम अपने चलते हैं विषय पे और विषय पे ही चर्चा करते हैं, क्योंकि देखिए डर हमेशा होता है। कोरोना के समय तो सब खत्म ही हो गया था, लग रहा था कुछ है ही नहीं है है ना? तो वो भी समय निकल गया। तो ये भी टैरिफ वार जो है, वार क्या है? ये तो मनमानी टैरिफ है भैया। आप पैसे वाले हो तो कम पैसे वाले देश पे आप ज़बरदस्ती अपना लगा रहे हो और अपना माल बेचने के लिए चाह रहे हो, बस यही है और कुछ नहीं है। टैरिफ वार नहीं है, बल्कि ये तो टैरिफ दादागिरी है। इसको ऐसा बोला जाए कि टैरिफ दादागिरी। टैरिफ दादागिरी, जो मतलब देश नहीं हमारा बात मानेगा तो हम दादागिरी करेंगे। तो दादागिरी ज़्यादा दिन चलता नहीं है, कुछ दिन का है। हो सकता है कि यही वो समय धीरे-धीरे आ रहा है जब डॉलर का वैल्यू भी कम कर दें। देखिए ब्रिक देश काफ़ी बड़ा होते जा रहा है, 19 हो गया और भी धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा था, तो उससे अमेरिका हिला हुआ है। वो सोच रहा है कि अभी जिस तरह रसिया है, वो तो बोला भैया तुमको तेल चाहिए, जो चाहिए हमको इतना गोल्ड दे दो। हम इतना गोल्ड को आपको अपना रशियन करेंसी में कन्वर्ट कर देंगे, उससे आप तेल खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं। हमको गोल्ड में लाके दे दो, हमको गोल्ड ला के दो, तेल ले जाओ, बात खत्म। हम भी आपसे कुछ लेंगे तो गोल्ड ले लेंगे। एक बात कह रहे हैं, तो गोल्ड का इसीलिए डिमांड बहुत है होता जा रहा है और आप देख रहे हैं कि गोल्ड धीमे-धीमे बहुत हाई तक जा रहा है। तो ठीक है, ये सब चलते रहता है ना? तो इतना ज़्यादा हम लोग को टेंशन वाली लेने की आवश्यकता नहीं है। ये देश बहुत बड़ा है, कई सारी समस्याओं को अपने साथ ये खत्म भी किया है और आगे बढ़ा है। ठीक है? आ जाइए, आज थोड़ा-सा अच्छा दिन दिखा था, तो न्यूज़ इतना खराब-खराब दिखा के ना मूड खराब कर रहा है है ना? तो चलिए यही होता है और इसी के बीच में देश को भी आगे बढ़ना है और हमें भी आगे बढ़ना है। फिलहाल एफआईएस की आज जो खरीदारी आई है, तो कइयों का कहना है कि सर एयरटेल वाले हैं, तो ठीक है, न्यूज़ भी है कि एयरटेल में ब्लॉक डील हुआ है। तो भैया कुछ भी हुआ है, आया तो है ना फिगर, मतलब किसी भी प्रकार फिगर तो आया है, तो ये अच्छी बात है और डीआईएस का भी फिगर अच्छी बात है। तो इन सब फिगरों के साथ हम बढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, कैसा है, तो इंडेक्स में क्या हुआ है, नहीं हुआ है, तो बढ़िया है ना? तो जिस तरह कल हम लोग देखे थे और बोले थे कि माइनस होगा तो 2 डिजिट में माइनस होगा और प्लस होगा तो 200 में प्लस होगा, यही हमने कल बोला था। तो वही चीज़ आज आप देख लिए कि माइनस हुआ तो मात्र 14 पॉइंट माइनस हुआ, बाकी प्लस तो ऊपर आया था फिर नीचे आ गया। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कल के लिए आप प्लस माइनस दोनों 2 डिजिट रखिए, ठीक है? कल के लिए प्लस माइनस दोनों 2 डिजिट का रख के चलिए तो ही अच्छा है। फिलहाल यहाँ हम देखें तो इंडेक्स में एफआईएस ने हल्का सा पोजीशन कम किया है और स्टॉक फ्यूचर में भी हल्का सा बेचा है। मेन बात उनकी खरीदारी उधर हो गई, तो स्टॉक ऑप्शन में उन्होंने अच्छा खरीदा है, तो बस और तो विशेष कुछ नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से अगर चला जाए तो कल का लिए मेरा व्यू 2 डिजिट का प्लस माइनस का है, ठीक है? कोई भी आज बड़ा कुछ नहीं हुआ है ना? हालाँकि बैंक निफ्टी में थोड़ा-सा लॉन्ग पोजीशन बड़ा किया है, तो कोई नहीं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, तो आज देखते हैं कि इंडेक्स में क्या हुआ है। तो आज एफआईएस ने हल्का-सा बिकवाली किया है, डीआईएस ने हल्का-सा इसने भी बिकवाली किया है और पब्लिक ने जस्ट हल्का-सा 70 हो गया खरीदारी किया है और प्रो ने भी हल्का-सा बिकवाली किया है। बस यही हुआ है, मतलब कुछ ना हुआ है ना? कुछ नहीं हुआ है, तो यही चीज़ आपके सामने निकल के आया है। तो ठीक है, बाकी देखिए सर न्यूज़ बहुत अनाप-शनाप न्यूज़ इस तरह से आते हैं कि मतलब क्या होगा, नहीं होगा, इनके हिसाब से अगर न्यूज़ चैनल के हिसाब से चले, तो देश को तो ये फुटबॉल बना देंगे है ना? कि तुरंत ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा। लेकिन इस बीच में गोल्ड बढ़ा है, तो गोल्ड का बढ़ना मतलब मार्केट के लिए तो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अस्थिरता बढ़ेगी तो गोल्ड भैया बढ़ेगा और हम लोग का जो पोजीशन है गोल्ड में, ये हम लोग का पोर्टफोलियो को काफ़ी हद तक बचा के रखता है, उतना नेगेटिव नहीं होता है। तभी तो निफ्टी 12% गिर गया है, बैंक निफ्टी 10-12% गिर गया, उसके बावजूद भी हम लोग का पोर्टफोलियो ओवरऑल अभी भी ठीक है। तो अब इस देखिए हमने भी कोई पोर्टफोलियो बहुत लॉन्ग टर्म सोच के नहीं बनाया, ये तो आप लोगों के सामने ही मैंने बना दिया, क्योंकि मैं बोला हूँ कि जो भी करूँगा आपके सामने धीमा-धीमा करके करूँगा और आपके सामने ही इसको मजबूत तरह से बना के आगे बढ़ के दिखाऊँगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं आती है, समस्या तो बहुत आती है, ठीक है? तो यहाँ अभी अब गोल्ड और सिल्वर दोनों मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, तो इस पे भी हम एक बार चर्चा कर लेंगे। तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है और इस हिसाब से चले तो अच्छा है, पोर्टफोलियो हम लोग का बचा रहेगा। डॉलर इंडेक्स अभी 106.78 पे है। आज रुपया भी थोड़ा कमज़ोर हुआ। ये मेरे को आज थोड़ा-सा डाउट लगा, यार रुपया कमज़ोर क्यों हुआ? रुपया मजबूत होना चाहिए था, तो रुपया कमज़ोर हुआ है। कमज़ोर क्या, थोड़ा-सा ही कमज़ोर हुआ है। तो चलिए ओके है। एक्चुअली क्या है ना, अभी डर बहुत है और यही देखिए अब जो डर है ना, ये डर अब पैनिक में कन्वर्ट हो रहा है। मेरी बात ध्यान रखिएगा, अब जो ये डर है, ये अब पैनिक में कन्वर्ट हो रहा है और जब पैनिक होता है ना, तभी मार्केट बॉटम बनाता है। हाँ, ये डर देख लीजिए, यही डर जो है ना अब पैनिक में कन्वर्ट हो रहा है। जब पैनिक होता है ना, तभी बड़ा पैसा लगता है। अब आप नज़र रखिए, आज पैसा नहीं लगा है, आज बड़ा पैसा नहीं लगा। हाँ, जो चलिए खरीदारी हुआ जो 4000 वो तो ठीक है। अभी इंडेक्स में पैसा मूव नहीं हुआ है, होगा। आने वाला समय में आपको देखिएगा इसी प्रकार होगा, क्योंकि जो डर है ना लोगों को अब समझ में आ रहा है, क्योंकि एक तो पोर्टफोलियो माइनस है, जो नए हैं, जो सेक्टर में हैं, उनका पोर्टफोलियो माइनस है, किसी का 10% हो सकता है, किसी का 15% हो सकता है, ठीक है? जो नए-नए हमारे साथ जुड़े होंगे, उनका इतना होगा, बाकी ब्रॉडर वालों का ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15% 10% होगा, बहुत ज़्यादा होगा। नहीं तो जो थोड़े लंबे समय से हैं, उनका अभी 1-2%, 3% से ज़्यादा नहीं होगा पोर्टफोलियो। क्योंकि मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ, तो मेरा माइनस नहीं है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि लोगों का भी, जो मेरे साथ पुराने हैं, उनका ज़्यादा नहीं होगा, 1 आध परसेंट। मेरा भी अब माइनस होने वाला है मतलब उसी लेवल में आ चुका है।
तो ठीक है, पैनिक होगा। अब थोड़ा सा भी गिरना ना लोगों को पैनिक कर देगा, और पैनिक ही पैसा लगाने का सही मौका है। अब मैं इस बात को बहुत जोर शोर से कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या पॉजिटिव न्यूज आएगा, कैसे होगा, सब ठीक हो जाएगा, झटके में ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो पैनिक है ना, यही इसी के बीच पैसा लगाने, आपको डर होना, जब आपका हाथ रुक रहा है ना कि अगर पैसा लगाएं और यहाँ से नीचे गिर जाए, तो समझिए सही जगह है। पैसा लगाने का सही जगह अगर जानना चाहते हैं ना, तो सुन लीजिए, आप खरीदे और आपको डर है कि नीचे गिर जाएगा, समझिए वो आपके लिए सबसे परफेक्ट लेवल है। कोई उसके लिए आपको कोई डाटा, कोई चार्ट, कुछ नहीं देखना, बस आपको डर लग रहा है कि हम पैसा लगाएंगे नीचे गिर जाएगा, परफेक्ट लेवल, एकदम परफेक्ट लेवल है। जब आपको ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं हम पैसा लगाएंगे पैसा बन जाएगा, वो समझिए डेंजर जोन है। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपको बहुत परफेक्ट लेवल आ चुका है, जब आपको पैसा लगाने से डर लगेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से बोला जाए तो मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा लेवल निकल के आ गया है। फिलहाल आइए नेस्डेक भी माइनस है थोड़ा सा, जस्ट कल तो छुट्टी था। डाउ जोन भी हल्का माइनस प्लस में चल रहा है। S&P 500 जस्ट ऐसी चिल्ड है, और रसल 2000 वहाँ थोड़ा प्लस में है, और फैंग इंडेक्स 1% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स 4.5% भागा है। ठीक है, ब्रेंट वहाँ पर ही अभी ब्रेंट जो क्रूड वाला है वो 75.31 है, तो बढ़िया है। यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है 4.48 है, नीचे आया है, जो कि अच्छा है यूएस मार्केट के लिए, और थोड़ा सा ऊपर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। अब आइए थोड़ा सा हम अपना वो देख ले, क्या बोलते हैं, ADR, अमेरिका डिपोजिटरी जो भी है, देख लेते हैं कि क्या है जो हमारा स्टॉक है वहाँ पर ही। तो इन्फोसिस 1% डाउन है। 1 मिनट, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ चल रहा है। ICICI बैंक 2.5 मतलब 2.37% डाउन है। विप्रो ठीक है। HDFC प्लस में है, और डॉक्टर रेड्डी हल्का माइनस है, और रिलायंस थोड़ा प्लस में। तो ICICI बैंक में ऐसा क्या हो गया भाई? चलिए एक प्रॉफिट बुकिंग होगा, 2.37% डाउन है। हमारी मतलब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री बोल रहे हैं कि FIS थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो चलिए उन्हीं का स्टेटमेंट को हम मान के चलते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कुल मिला के ठीक है। तो अब देखना है कि कल का मार्केट कैसा रहेगा। तो कल का मार्केट साइडवेज रहेगा, ना कोई बड़ा मूव की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, और ना ही बड़ी गिरावट की तरफ। तो ये कल का जो है मार्केट, एक शांत मार्केट पुनः आपको देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।